सबसे पहले बड़ी खबर, जहां पर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर अब बड़ा जन समर्थन मिल चुका है। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और तमाम जम्मू के लोग हैं वो एकजुट हो चुके हैं और इस पर अब इंसाफ की मांग की जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स हैं और ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उनकी तरफ से संघर्ष समिति के साथ मिलकर अब बंद का ऐलान कर दिया गया है और 15 दिसंबर के बंद को सफल बनाने की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि कोर ग्रुप की बैठक में कल आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा कल की इस बैठक में, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल खबर यही है कि लगातार ये मामला और ज्यादा ट्रिकी होता जा रहा है, ये मामला संवेदनशील हो चुका है, लेकिन कोई भी अपडेट इसको लेकर सामने नहीं आ रही है। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर विवाद चल रहा है और इस विवाद के चलते आज बड़ा जन समर्थन मिला। ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और नेहरू मार्केट ट्रेडर्स फेडरेशन ने श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के आंदोलन को खुला समर्थन देने की घोषणा कर दी है। जम्मू में हुई बैठक में ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों ने समिति के साथ एकजुटता जताते हुए आगामी सोमवार यानी कि 15 दिसंबर को प्रस्तावित बंद को पूरी तरह सफल बनाने का संकल्प लिया है। 3 दिन पहले ये बड़ा ऐलान किया गया था कि 15 दिसंबर को यानी कि सोमवार के दिन चक्का जाम रहेगा और चक्का जाम जब हुआ है तो बाकी की जो एसोसिएशंस है, बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस वो भी एकजुट हुई हैं और इसको सफल बनाने की तैयारियां लगातार की जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने सभी वाहनों के संचालन को रोकने का फैसला किया, जबकि व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की घोषणा कर दी है। संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल सुखवीर सिंह ने व्यापक समर्थन का स्वागत करते हुए कहा कि ये जम्मू के आम नागरिकों की आवाज है। समिति की कोर ग्रुप बैठक कल की जाएगी, इसमें आंदोलन की आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि जितने भी समितियां हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो संघर्ष समिति है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है या फिर नेहरू मार्केट फेडरेशन है, सभी लोग और खास तौर पर जम्मू के लोग और युवा भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि ना ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स आहत हो और ना ही बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो। हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर इस हवाले से थोड़ी सी और जानकारी देने के लिए ज्वाइन करेंगे। विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, अब देखिए हर दिन के साथ, हर पल के साथ ये मामला और ज्यादा संवेदनशील हो रहा है, क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है, क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आ सकता है बीच का रास्ता? मैं डे वन से ही कह रहा हूँ, जब से ये समिति बनी है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा हुआ 2008 में किस तरीके से हिंसा हुई थी लैंड रो को लेकर के, और अब भी तब भी संघर्ष समिति बनी थी, अब भी संघर्ष समिति बनी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पुराना 2008 का आंदोलन दोहराया जाए, इसलिए एक कदम आगे सरकार को भी आना चाहिए, एक कदम आगे समिति को भी आना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जैसे शिपन आपने कहा कि धार्मिक आस्था का भी संतुलन रखना चाहिए, उनका भी सम्मान रखना चाहिए, और 42 बच्चों के करियर का सवाल है, उन दोनों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल। विनोद जी, देखिए अब क्या सेंटर की तरफ से कोई इंटरफेरेंस हुई है, हस्तक्षेप हुआ है या फिर कोई बयान आया है? क्योंकि जेपी नड्डा जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ भी मीटिंग जम्मू के विधायकों की हुई थी, क्या कुछ अभी हस्तक्षेप हुआ है सेंटर की तरफ से? अभी तक कुछ भी वहाँ से किसी तरह की इंटीमेशन नहीं आई है। लेकिन ये बात आपने ठीक कही है कि यहाँ का प्रतिनिधि मंडल यानी स्टेट यूनिट, बीजेपी का स्टेट यूनिट वहाँ पर गया था। उस दिन जगत प्रकाश नड्डा का जन्मदिन भी था, उस मौके पर उन्होंने उनको बधाई भी दी और साथ साथ इस इशू को भी डिस्कस किया कि कैसे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उसके साथ खिलवाड़ ना हो, बच्चों का कैरियर भी ख़राब ना हो, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, बच्चों को किसी दूसरे कॉलेजेस में शिफ्ट किया जाए, ताकि धार्मिक आस्था जो बनी हुई है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, वो आहत ना हो और बच्चों के कैरियर पर भी कोई सवालिया निशान ना लगे। बिल्कुल। विनोद जी, देखिए तमाम जो एसोसिएशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, संघर्ष समिति है, मार्केट एसोसिएशंस है, ट्रांसपोर्टर्स भी एकजुट हो चुके हैं और जम्मू के युवा पहले से ही इंसाफ की मांग कर रहे हैं ताकि उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो। अब कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि 15 दिसंबर को ऑलरेडी चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है, लोगों को दिक्कत होगी वो अलग से, लेकिन किस तरीके से अब बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं? आज पर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं वो देखता हूँ 2008 का आंदोलन, और ये ठीक उसी दिशा पे जा रहा है। तब भी लगभग 60 संगठनों ने
समिति का समर्थन किया था, संघर्ष समिति का। आज भी 60 संगठन, कल की मीटिंग में खुद नेहरू मार्केट ने भी कहा है और ट्रांसपोर्टर्स ने भी कहा है, जब ट्रांसपोर्टर्स ये चैम्बर या बार एसोसिएशन किसी आंदोलन के साथ जुड़ जाती हैं तो स्वाभाविक सी बात है दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये आंदोलन उसी दिशा में जाए जो 2008 का था। इसलिए बार बार आग्रह किया जा रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, और बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए ना तो रिलीजियस सेंटिमेंट हादसों, ना ही जो बच्चों के करियर का मसला है उस पर कोई दिक्कत आए। विनोद जी, हम लगातार इस पर चर्चाएं कर रहे हैं और मुझे याद है कुछ दिन पहले भी हमने इस खबर पर चर्चा की थी और तभी यही बात निकलकर सामने आई कि एक कम्युनिटी के लोग जो है उनकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई है एक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ और उस तीर्थ स्थान के साथ। वहां पर जो एक कम्युनिटी के लोगों की तरफ से जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसका यूज दूसरे कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, दूसरे कम्युनिटी के बच्चों के लिए किया जा रहा है और उनको आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, उनके लिए ज्यादा सीटें हैं, तो कितना जायज है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, उसी मुद्दे को लेकर के यही मुद्दा संघर्ष समिति ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि एक विशेष समुदाय वो आस्था रखता है वैष्णो देवी के प्रति, अपार आस्था रखता है, जाकर के जो उनके अपनी इच्छा अनुसार वो दान देता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ज्यादा दान चढ़ाया जाता है वहाँ पे, उससे बहुत सारे वेलफेयर के काम भी हो रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है। वो नहीं चाहते हैं, मतलब वो जो लोग हिंदू सेंटिमेंट जिनके साथ जुड़े हुए हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनका पैसा खर्च ऐसे लोगों पर हो जो दूसरे समुदाय के लोग हों। बार बार उनका यही प्ली है और यही एक कारण है कि बार बार ये आंदोलन को अग्रसर किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है इस बात को लेकर के कि पैसा एक विशेष समुदाय का है, वो आस्था से चढ़ावा देते हैं, उस चढ़ावे का किसी दूसरे समुदाय का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, अब देखिए हॉस्पिटल भी बनाया गया श्री माता वैष्णो देवी, अब यूनिवर्सिटी भी बनाई गई, तो खबरें ये भी हैं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है और यूनिवर्सिटी है, उनकी तरफ से सेंटर की जो एजेंसी है उसको प्ली भेजी गई है। लगातार रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए, जो 42 सीट्स और जो बाकी की रेशियो सेट की गई है उस पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए, लेकिन फिर भी तमाम प्रयासों के बावजूद भी अब तक इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हो पाया है। तो क्या लगता है कि बोर्ड की तरफ से एक तरफ ऑलरेडी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन सेंटर की तरफ से कोई आवाज नहीं उठ रही है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, ये लोगों को समझना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन लगातार बोर्ड को लेकर हो रहे हैं, ये कितना जायज है? देखिए शिपन, मैं चाहता हूं कि कोई इसकी पॉलिटिकल माइलेज ना ले और ये ना हो कि हिंसा में आंदोलन बढ़ जाए, उग्र हो जाए, हिंसा में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो जाए, मैं कतई नहीं चाहूँगा। उससे पहले ही यानी सरकार पे दबाव तब बने जब आगजनी हो, हिंसा हो, उससे बेहतर है कि पहले ही कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और समिति से भी मैं आग्रह करूँगा कि आप पीसफुल वे में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाइएगा। अदरवाइज जिस तरीके से 2008 में हुआ था, बहुत सारा नुकसान हुआ था, नहीं कभी कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह से नुकसान हो। पॉलिटिकल माइलेज ना मिले और उससे पहले हल हो, यही एक तरीका है। कितना ज़रूरी है विनोद जी ये पूरा मुद्दा हल होना, क्योंकि जम्मू में रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी की है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू के युवा भी कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो आपका आखिरी कमेंट क्या रहेगा इन चीज़ों को लेकर? देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा से ऊपर उठ के बात करता हूँ कि ये किसी भी खित्ते के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है इस नाम पे कहीं ना कहीं अपनी माइलेज देना चाहती है कि एक विशेष समुदाय को वंचित रखने का प्रयत्न किया जा रहा है एक विशेष समुदाय द्वारा। तो बीजेपी वाले कहते हैं कि ये कैसे संभव है कि एक समुदाय अपना दान देता है, इच्छा अनुसार अपना दान देता है, उस दान का इस्तेमाल किसी दूसरे समुदाय के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, लेकिन सरकार को पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेनी है। सरकार को बीच का रास्ता निकालना और कोई हल निकालना है, जल्द से जल्द कोई हल निकालना चाहिए। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने तमाम ये और जो डीप बातें हैं वो दर्शकों तक साझा की। फिलहाल आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी ये जो यूनिवर्सिटी है इसको लेकर लगातार विवादों में है। विवाद इसलिए है क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन और दूसरी कम्युनिटी जिसकी कि ऑलरेडी रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़ी हुई हैं यूनिवर्सिटी से, उस श्राइन से, फिर भी उनके साथ कहीं ना कहीं जो उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो युवा हैं उनके भी फ्यूचर पर कई बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं।